हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पेन गेट थ्योरी के बारे में। यूँ तो मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन रिसेंटली एक व्यूअर ने कहा कि मैं उनको फिर से एक बार समझाऊं, वो अच्छी तरीके से प्रीवियस वीडियो से शायद नहीं समझ पाए हैं। तो मैं कोशिश करूंगी और थोड़ा सिंप्लीफाई करने की पेन गेट थ्योरी या गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन को। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम गेट कंट्रोल थ्योरी को समझें। मेलजैक एंड वॉल द्वारा प्रपोज किया गया ये थ्योरी इस आधार पर है कि स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे एक गेट काम करता है। और ये कैसा गेट होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके घरों पे जैसे गेट रहते हैं, तो कोई अगर आपके घर के अंदर आना चाहे तभी आ सकता है जब वो गेट खुला हो, और अगर वो गेट बंद होता है तो कोई इंडिविजुअल आपके घर के अंदर नहीं आ पाता। सिमिलरली ये जो पेन गेट है, ये भी अगर बंद रहे तो पेन स्टिमुलस आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचता और आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन अगर गेट खुला हुआ हो तो पेन का स्टिमुलस आपके हायर सेंटर्स तक पहुंचता है और आप पेन को परसीव करते हैं, आपको अनुभव होता है कि आपको दर्द। अब ये हो गया एक बहुत ही आसान सा तरीका इस पेन गेट को समझने का, लेकिन फर्दर जब हम इसे एग्जाम में लिखना चाहें तो इसके लिए हमें थोड़ी फिजियोलॉजी जाननी होगी और कुछ टर्मिनोलॉजीज का हमें इस्तेमाल करना होगा। मतलब ये जो पेन गेट है ये काम करता है एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आप सबको पता होगा कि हमारे पेरीफ्री में, फॉर एग्जाम्पल स्किन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन स्टिमुलस को कैरी करते हैं, उनको कहा जाता है नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स होते हैं फ्री नर्व एंडिंग्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। पेन पाथवे का जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है उसके नर्व एंडिंग को कहा जाता है नोसिसेप्टर। और ये नोसिसेप्टर्स पेन स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक इंपल्स भेजता है थ्रू द प्राइमरी एफरेंट नर्व, और फिर ये जाके पहुंचता है आपके डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। और उसी लेवल में और ज़्यादा हम अगर पिन पॉइंटेड कहना चाहे तो सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा, जो कि डॉर्सल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होता है, वहां पे जाके ये पेन गेट थ्योरी काम करता है। अब प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स आकर साइनेप्स बनाते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा में कुछ इंटर न्यूरॉन्स के साथ। ठीक है, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स तीन तरीके के हो सकते हैं। ए बीटा फाइबर्स जो कि लार्ज डायमीटर फाइबर्स होते हैं और नॉन पेनफुल या नॉन नॉक्शियस स्टिमुलाई जैसे लाइट टच, प्रेशर, इस तरीके के स्टिमुलस को कैरी करते हैं। और इन फाइबर्स द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, क्योंकि एक तो ये माइलिनेटेड होते हैं और इनका डायमीटर भी काफ़ी चौड़ा होता है। दूसरे प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स। ये स्मॉल फाइबर्स होते हैं, थिन होते हैं देन द ए बीटा फाइबर्स, और माइलिनेटेड होते हैं। और इन फाइबर्स का काम होता है पेनफुल या फिर नॉक्शियस स्टिमुलाई को कैरी करना एट द रेट ऑफ अराउंड 12 to 30 मीटर पर सेकेंड। सो कहा जाता है फास्ट पेन को ये ए डेल्टा फाइबर्स कैरी करते हैं। तीसरे प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं सी फाइबर्स। ये सी फाइबर्स माइलिनेटेड नहीं होते और इनकी डायमीटर और छोटी होती है, इसीलिए ये काफ़ी स्लोली अराउंड 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड के गति से इम्पल्स को कैरी करते हैं। और माइलिन शीट ना होना प्लस डायमीटर छोटा होना, ये दोनों वजह होता है इतने स्लोली इम्पल्स को कंडक्ट करने का। ये भी पेन इम्पल्स को कैरी करते। तो हमने ये समझ लिया कि ए बीटा फाइबर्स लार्ज डायमीटर है, मैकेनो रिसेप्टर्स के द्वारा जो भी इम्पल्सेस कैरी किए जाते हैं वो ए बीटा फाइबर्स कैरी करते हैं। ए डेल्टा फाइबर और सी फाइबर्स ये पेनफुल स्टिमुलस को कैरी करते हैं और इनका डायमीटर ए बीटा फाइबर से छोटा होता है। अब अगर हम आसान तरीके से समझना चाहें तो ये हो गए आपके नोसिसेप्टर्स। यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन निकलते हैं, जाके पहुँचते हैं सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा इन द डॉर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और फिर यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं जो जाते हैं ऊपर तक हायर सेंटर्स तक, और वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करके ये आपके ब्रेन को बताते हैं कि आपको दर्द का अनुभव हो रहा है। अब सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा में जो पेन गेट होता है वो एक टाइम पे एक ही इम्पल्स को जाने देता है। अगर सबस्टेंशिया जेलाटिनोसा में मौजूद इंटरन्यूरॉन्स पहले नॉन नॉक्शियस लार्ज डायमीटर ए बीटा फाइबर्स से स्टिमुलेट हो जाए तो
फिर ये मैकेनिकल सेंसेशन गेट को क्रॉस कर देते हैं और अब ये पेन गेट बाकी किसी भी स्टिमुलस, चाहे वो नॉक्शियस स्टिमुलस हो या कोई भी स्टिमुलस, उसके लिए बंद हो जाता है। तो अगर आपने इन मैकेनोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया, फिर इससे एक इनहिबिटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है और आगे जाकर आपको पेन की जो भी अनुभव होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। आपने खुद भी इस पेन गेट मैकेनिज्म को स्टिमुलेट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे यहाँ पे कुछ चोट लग गई, मैं क्या करूँगी, इस एरिया को ऐसे ऐसे रब करूँगी। रब करने पे क्या होगा, चोट की वजह से जो नोसिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए थे उनके साथ साथ अब मैकेनोरिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। अब क्योंकि मैकेनोरिसेप्टर्स ए बीटा फाइबर्स के द्वारा जल्दी इंपल्सेस को लेकर जाते हैं, वो माइलिनेटेड होते हैं, लार्ज डायमीटर होते हैं, तो ये जो पेनफुल स्टिमुलस है उससे पहले मैकेनोरिसेप्टर्स का जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो पहुंच जाता है पेन गेट पे, और वो एक बार क्रॉस कर जाए तो गेट बंद हो जाता है और इसके आगे आपको दर्द का अनुभव नहीं होता। सो दैट इज द रीजन कि आप जब भी रब करते हैं एक एरिया में पेनफुल स्टिमुलस के बाद आपको पेन कम महसूस होता है या महसूस नहीं होता, क्योंकि पेन गेट बंद हो चुका होता है। अब इन कंट्रास्ट टू इट, अगर सब्सटेंशिया जेलाटिनोसा के इंटरन्यूरॉन्स को ए डेल्टा या सी फाइबर्स के इंपल्सेस स्टिमुलेट कर दे, फिर एक एक्साइटेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, यानी अब गेट के थ्रू पेन इंपल्सेस आगे जाने लगते हैं और फिर आगे डिसेंडिंग पेन मॉड्यूलेशन के थ्रू इनका मॉड्यूलेशन किया जा सकता है और आपको वेरिंग डिग्री ऑफ पेन महसूस होता है। अब बात है कि ये डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम क्या है। डिसेंडिंग पेन सप्रेशन के बारे में भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, समझिए किस तरीके से एक ओपियोइड लाइक सब्सटेंस आपके बॉडी से रिलीज होता है जिसे कहा जाता है एंडोर्फिन या एनकेफेलिन, और किस तरीके से इस डिसेंडिंग पेन सप्रेशन के द्वारा भी पेन को मॉड्यूलेट किया जाता है या जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको पेन गेट थ्योरी का एक आइडिया हो गया होगा। इससे सिंपल तरीके से शायद मैं आपको ना समझा पाऊँ। इस वीडियो के साथ साथ पुराने वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए और आपको एक अच्छा सा आइडिया हो जाएगा। साथ ही डिसेंडिंग पेन सप्रेशन थ्योरी के बारे में भी पढ़िए, आप मेरे प्रीवियस वीडियो से आप समझ सकते हैं उसे भी एक ईजी वे में, और फिर आप इस पेन गेट मैकेनिज्म को चाहे एग्ज़ाम में थ्योरी हो या प्रैक्टिकल वाइवा हो या फिर आगे जाकर किसी भी दिन आपको कोई पूछे कि किस तरीके से आपके पर्टिकुलर मोडालिटीज़ काम कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज थेरेपी काम कर रहा है, आप एक जस्टिफिकेशन इस पेन गेट थ्योरी के द्वारा उनको दे पाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। नोटिफिकेशन बेल हिट करके जाएंगे तो इसके बारे में आपको पता लगता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं कि उनको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लग रहे हैं। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि काइंडली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में या फिर अपने व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड्स के साथ इन सारे वीडियोस को आप शेयर करें। मेरे चैनल के लिए भी ये यूज़फुल रहेगा और उन सारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगा जिनको इस तरीके के वीडियोज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।